हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 12.5 करेंगे जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पर बेस्ड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। आज हमें पैरेललोग्राम करने, इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रिलेटरल किए थे। यहाँ आपको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर एस, जिसमें आपको पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है और एक एंगल भी आपको दिया है। तो इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन करने होते हैं, सबसे पहले हमें देखो एक रफ बनाना है। पैरेललोग्राम बना लो, अगर आपको आता है बनाना। इस तरीके से आप ये एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। कहीं से भी आप पॉइंट दे सकते हो, पी क्यू आर एस। इस तरीके से मैंने इसे मार्क कर दिया, लेकिन हाँ, या तो एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज होना चाहिए। मैंने इसे एंटी क्लॉक लिया है। अब आपको देखो, पी क्यू आपको दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और आपको दिया है क्यू आर, ये वाली दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, और आपको ये एंगल दिया है पी क्यू आर। पी क्यू आर ये वाला एंगल आपको दिया है, ये आपको दिया है 80 डिग्री, ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, हमें एक लाइन ये वाली ड्रॉ करनी है। अब देखो, इसमें हमें पैरेललोग्राम में ये भी पता है कि जस्ट जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। अगर ये आपकी 5 है तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 6 है तो ये वाली भी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप देखो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करिएगा। ये रहा, ये है आपकी यहाँ पे देखो 5, और यहाँ से मैं 0 तक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये होगी 5 सेंटीमीटर। देन मार्क द लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू। दिस वन इज़ 5 सेंटीमीटर। एट क्यू वी मेक द एंगल 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ डी। तो डी की हेल्प से हम एंगल बनाएंगे, डी 80 डिग्री का बनाएंगे। इसे इस सेंटर पे, इसके सेंटर पे आप रख देंगे, और वहाँ से आप इसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये लाइन से लाइन मैच करनी है 80 डिग्री। ये जो लाइन है जहाँ पे आपकी, तो आप इसको 0 रीड करेंगे, तो 0 का मतलब बाहर वाला स्केल चल रहा है। तो 80 आपका कहाँ पे आएगा, 80 आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन ज्वाइन with Q, and this one is 80 degree, okay. Then again we at center Q we draw an arc। कितनी रेडियस की है आपकी, 6 सेंटीमीटर की है। तो आप देखो 6 सेंटीमीटर, पहले आप इसकी हेल्प से, ही रहा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन क्यू को सेंटर लेके आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इसको आर्क आपने लगा दी है, कट नहीं कर रही है, तो इस लाइन को आप जो 80 डिग्री का एंगल बनाया है और एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। देन अगेन आप क्या करोगे, ये आपका 6 है, यहाँ से ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, आर। आर से एस की डिस्टेंस मुझे पता है 5 है, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क मैं कहाँ से लगाऊंगी, एट आर, यहाँ से वो मैं लगाऊंगी 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। देन सेकंड आर्क मैं कहाँ से लूँगी, पी पॉइंट से लूँगी, पी को सेंटर लूँगी, और 6 सेंटीमीटर। आर क्यू जो है आपकी 6 है, तो 6 सेंटीमीटर का मुझे लगाना होगा एक रेडियस का आर्क। तो ये रहा आपका, यहाँ से जहाँ भी ये पॉइंट कट करेंगे वो आपका क्या होगा, उसे ज्वाइन कर देंगे पी से, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका एस होगा, और इसको, इसी पॉइंट को आप इससे आर से कर देंगे, एस को आर से करेंगे, और उसको आप फिर ये रहा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पी क्यू आर एस, आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखो इसका आप। सेकंड क्वेश्चन है, आपको रेक्टेंगल आपको ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी, सच दैट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल करना है। तो रेक्टेंगल मैं रफ ड्रॉ कर लूँगी, ये रहा मेरा रेक्टेंगल। आप इसे मार्क करेंगे ए
बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और आपको बी सी दिया है 5.5 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल में पता है कि ए बी किसके बराबर होता है, डी सी के। आमने सामने की जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल होते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। ठीक है, और ये एंगल जो है आपके 90 के होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल आपके 90 हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया ए बी 6 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से आप 90 बनाएंगे, चाहे तो आप इसे प्रोट्रैक्टर की हेल्प, कंपास की हेल्प से भी ले सकते हैं। तो 90 का एंगल देखो, किसी भी रेडियस का मैं क्या करूँगी, किसी भी रेडियस का इस लाइन से इसको कट करते हुए एक आर्क लगाऊंगी। यहाँ से जहाँ पे लाइन को कट करा है यहाँ से मैं यह एक लगाऊंगी आर्क, देन इसी पॉइंट से देन सेकंड आर्क। इसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी ये रहा। ठीक है, और यहीं से मुझे क्या करना है, ये बराबर होंगे और यहीं से मुझे ये आर्क लगाना है। जहाँ पे भी ये आर्क कट होता है दोनों आर्क, वहाँ पॉइंट से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ये रहा। तो ये आपका कितना एंगल बन जाता है, 90 का। ऐसे ही चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, 90 का बना सकती हूँ। ठीक है, या फिर आप इसे डी की हेल्प से भी बना सकते हो। तो डी की हेल्प से देखो कैसे बनाओगे, इस पॉइंट पर आप डी को रखेंगे और ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन इसकी लाइन से मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ इस लाइन पे जो ये डी का पॉइंट पड़ता है ये है 0, 0 से आप रीड करते जाएंगे स्केल को। तो ये आपका 90 आपका आ जाएगा ये वाला। इसको आप ज्वाइन कर दिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब ये तो यहाँ से यहाँ मुझे कोई भी पॉइंट नहीं पता है कि सी कितना है, डी कितना है, लेकिन मुझे ये पता है कि बी से सी कितना है, 5.5 है। तो मैं, और ऐसी ए डी पता है मुझे 5.5, तो मैं दोनों तरफ से 5.5 का एक क्या करूँगी, आर्क, रेडियस का आर्क लगाऊंगी ये रहा 5.5। और ये आपका यहाँ से आप जो 90 का एंगल बनाया उसे कट करिए, यहाँ से आप जो 90 का एंगल बनाए इसे कट करिए। ये पॉइंट आपके कौन से हो जाएंगे, ये डी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। डी और सी को आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो यही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आपको क्या करना है, रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी आपको डायगोनल दिए हैं 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो अगर आपको रोम्बस ऐसे ड्रॉ करना आता है तो आप ऐसे रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इसके जो एंगल हैं, साइड एंगल जो है वो 90 नहीं होते हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं ये भी। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा, लेकिन डायगोनल की उन्होंने मेजरमेंट दी है। डायगोनल्स रोम्बस में इक्वल नहीं होती है, एक 6 है एक 7 है। तो आपकी अगर ये वाली 6 सेंटीमीटर है और ये वाली आपकी 7 है। ठीक है, और ये साइड आपको नहीं पता है, मुझे ये साइड नहीं दी है इन्होंने, ये रोम्बस है बस इतनी ही मेजरमेंट दी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली साइड, आपको कौन सा रोम्बस का इन्होंने कोई मार्क नहीं दिया है, तो आप अगर चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी एंड डी, आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मुझे ए सी पता है, ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, और मुझे बी डी पता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ए सी को ड्रॉ करूँगी। तो ए सी लाइन सेगमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप ए सी क्या करेंगे, ये रहा, एक लाइन सेगमेंट लेंगे 6 सेंटीमीटर का ये। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए एंड सी।
ठीक है। जस्ट ये परपेंडिकुलर होता है और रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, यानी ये मिड पॉइंट है। अब आप मिड पॉइंट इसका कैसे लोगे, तो इस लाइन सेगमेंट को जब हमें हाफ करना होता है तो हम देखो कैसे करेंगे। ये है आपका 6, ठीक है। इससे थोड़ा कम कर लिए, हाफ से ज़्यादा और कम, ठीक है। ये आपने मेजरमेंट ये ले लिया, पूरा 6 नहीं लेना है, थोड़ा सा कम कर देना, ये रहा, ठीक है। इस एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है, ठीक है। उसी से ए सेंटर ले लो, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और ए से आपको क्या करना है, इसी जो प्रीवियस आर्क है इसको कट करना है, ये रहा। देन आप इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे, इनको ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये रहा, ठीक है। इसकी मेजरमेंट मुझे नहीं पता है, ये ओ पॉइंट हो गया, सपोज ये ओ है, तो यहाँ से यहाँ तक की 3 हो जाएगी आपकी, और ये आपकी 3 हो जाएगी। यहाँ ओ पॉइंट से आप क्या करोगे, ऊपर जस्ट 3.5 होगा, ओ भी आपका कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, एक आर्क, ये ओ भी है और ऐसी ओ डी हो जाएगा, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लेके आप क्या करोगे, एक आर्क ऊपर लगाओगे इसी लाइन पर, एक आर्क नीचे, ही रहा 3.5। इसी पॉइंट से एक आर्क इस पे कट करोगे और जस्ट एक आर्क नीचे कट करोगे, ये रहा, ठीक है। और जहाँ भी ये पॉइंट मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। तो इस पॉइंट से ए को ज्वाइन कर दिएगा आप, और इसी से आप सी को ज्वाइन कर देगा, ऐसे ही आप बी को इससे करिएगा, ये रहा, और इससे ए को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। आपको मार्क नहीं करा था वहाँ ए बी सी डी, ये मैंने अपने आप ले लिया है, ए बी सी डी, इस तरीके से ये रोम्बस आपका तैयार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस विद साइड 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 65, ठीक है। तो आपको एक रोम्बस आपको करना है, आपको साइड दी गई है रोम्बस की, तो आप देखो फोर्थ का आप कैसे करेंगे, ये रहा आपका फोर्थ। तो आपको दिया है रोम्बस, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो रोम्बस इसी शेप का होता है, ठीक है, डायमंड शेप का होता है, ये रहा। अब आपको क्या कहा है, उन्होंने साइड दी है 5 सेंटीमीटर, रोम्बस की मुझे पता है सारी साइड जो हैं इक्वल होती हैं, ओके, ये मुझे पता लग गया। वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 65, आपको क्या दिया है रोम्बस में, एक एंगल जो है आपका 65 है, यानी अगर आपको, चलो ये वाला एंगल मान लेते हैं 65 डिग्री, तो आप इसको पॉइंट दो ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो आप देखो इसको ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, या तो सबसे पहले आप बी सी ड्रॉ ले लो या फिर ए बी ले लो, ठीक है। आप बी सी इसको थोड़ा सा मूव करके अगर देखेंगे, आप अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, पहले बी सी ले रहे हैं, तो बी पॉइंट पे आपको 65 का क्या करना पड़ेगा, एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं देखो सबसे पहले क्या करूँगी, इसी पर आप देखो क्या करोगे, ये रहा, बी सी ड्रॉ करो पहले। तो बी सी आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ये रहा। तो आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर आपका ये रहा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बी और सी। देन ये आपका 5 सेंटीमीटर, फिर बी पॉइंट से आप डी की हेल्प से 65 का एंगल बना दो, ये रहा। यहाँ थोड़ा सा हाई डार्क कलर करो, जिससे थोड़ा सा हमें सेंटर पॉइंट दिख जाए, ठीक है। 65 ये 0 है, 60 आपका ये रहा, 65 ये बीच में आएगा, ये रहा। इसको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दो, ये रहा। तो ये आपका कितना एंगल बन जाएगा, 65 डिग्री। देन इसकी मेजरमेंट, इस पे एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड जो हैं इक्वल होती हैं, ये रहा। इससे आपने क्या करना है, 5, ओके। अब ये आपको पता चल गया है, ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए,
ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, आपको डी से ए की डिस्टेंस पता है 5 और डी से सी की डिस्टेंस पता है, तो मैं सी से एक आर्क कितना 5 सेंटीमीटर का आर्क कहाँ लगाऊंगी, सी से, ये रहा। एक आर्क ए से लगाऊंगी क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, तो आप यहाँ से एक आर्क लगाओगे, जहाँ भी कट करेगा वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ये रहा। तो इसको डी को सी से ज्वाइन कर दो और डी को ए से ज्वाइन कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायगोनल रोम्बस बन जाएगा ए बी सी डी का। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको कंस्ट्रक्ट करना है रेक्टेंगल एम एन पी क्यू। ठीक है, तो मैं पहले ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं एम दे देती हूँ, एम एन। ठीक है, क्योंकि आपको एम एन आपको कितनी दी है, 5.2 सेंटीमीटर, एम एन। ठीक है, पी और क्यू ये आपको दिए हैं, और मेजरमेंट आपको एम पी दी है, ये दी। इसकी मेजरमेंट कितनी दी है, 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है, डायगोनल जो है इक्वल होती हैं, ये जो साइड एंगल होते हैं सारे 90 होते हैं, ये डायगोनल की प्रॉपर्टी होती हैं, ये दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 5.2 आप ले लो, ये रहा। तो 5.2 आपका यहाँ पे आएगा, ये रहा। तो इसको आप नाम देंगे एम, ये एन, और मेजरमेंट कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर। आप डी की हेल्प से 90 का एंगल बनाएंगे, या आप कंपास से भी बना सकते हैं, ये रहा। कंपास से कैसे बनाते हैं आप एंगल, इस लाइन को कट करते हुए ऐसे करेंगे, यहाँ से आप इसको रखेंगे, एक आर्क इस पे लगाएंगे, देन इसी पे आप रखेंगे, इससे फिर एक आर्क इस पे लगाएंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, जहाँ ये कटेगा उस पॉइंट से प्रीवियस आर्क को कट करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, इससे ज्वाइन होते हुए आप क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर ज्वाइन करेंगे एन को। ठीक है, अब ये मेरा जो एंगल है ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। मुझे एम से पी की पता है 7.3 है, तो मैं एक आर्क कितने की, 7.3 की स्केल की हेल्प से लेकर एक आर्क लगाऊंगी 7.3, ये रहा आपका 7 और 7.3, ये रहा। ठीक है, यहाँ से एक आर्क 90 का एंगल जहाँ कटे ये बन जाएगा आपका एक आर्क, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा पी, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये रहा। ठीक है, अब मुझे ये पता, बाकी और कुछ नहीं दिया है मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि एम एन आपका क्या होता है, रेक्टेंगल है, एम एन किसके बराबर होगा, क्यू पी के बराबर होगा, और पी एन किसके बराबर होगा, क्यू एम के। ठीक है, तो ये जितनी भी डिस्टेंस है ये पी एन की, उस मेजरमेंट को आप लेके यहीं से आप मेजर करोगे, यहीं से गिरा, यहीं से आप इसी पॉइंट को, ये रहा, यहीं से एम से एक आर्क लगाओगे, और ये मेजरमेंट मुझे पता है, ये 5.2 है, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, देन इससे 5.2 का एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, यही आपका पॉइंट कौन सा होगा, क्यू होगा। इसको आप इससे ज्वाइन करेंगे एम से, और इधर आप पी से ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, तो ये रेक्टेंगल कौन सा हो गया आपका, एम एन पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम हुज वन साइड इज 6.2 सेंटीमीटर, हुज डायगोनल आपको दिए हैं 7 सेंटीमीटर एंड 7.6। तो ये रहा देखो आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को आपको क्या करना है, आपको लेवल नहीं करा हुआ है, तो आप इसको मान लो ए बी सी एंड डी। तो आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है, आपको एक साइड दी है 6.2, सपोज ये रही 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
और उसकी डायगोनल्स दी हैं आपको ये। तो डायगोनल्स आपको कितनी दी हैं 7। अगर मान लो ये वाली AC आपकी 7 हो जाती है तो आपकी DB कितनी हो जाएगी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। हमें ये पता है कि डायगोनल जो है ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम सबसे पहले कौन सा लाइन सेगमेंट लेंगे 6.2 का। तो आप देखो कैसे ड्रॉ करेंगे 6.2। आप यहाँ से 6.2 मेजर करके ये रहा 6 और 6.2 आपका ये रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया A एंड B। अब आप क्या करोगे, ये आपका है 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको देखो क्या कर रहा है, दोनों की डायगोनल दी गई हैं। तो आप डायगोनल के लिए क्या करोगे, मिड पॉइंट लोगे। तो आपका ये जो पॉइंट है जो आपका O है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो आप इससे OB डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आपका देखो OB इक्वल टू OD इक्वल टू आपका इसकी मेजरमेंट होगी 7.6/2। तो ये आ जाएगा 3.8। ऐसे आप AO निकालेंगे, AO इक्वल टू OC इक्वल टू AC/2। ठीक है, इससे आ जाएगा। तो AC आपका 7 है, ये आपका आ जाएगा 3.5। तो AO आपकी कितनी है 3.5 है। तो एक आर्क आप 3.5 की लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक आर्क 3.5 आपने ये मेजरमेंट निकाल ली है। ये आपकी है 3.5 और ये है आपकी 3.8। तो आप एक आर्क कितने की लगाएंगे B पॉइंट से 3.8 की। ये रहा 3.8 आप काउंट कर लेगा, 3.8 आपका ये रहा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, B से आप 3.8 की आर्क लगा दो और इससे A से 3.5 की। तो ये रहा आपका 3.5। यहाँ से आप इसको प्रीवियस आर्क को कट करिए। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इस O से आप इसको ज्वाइन करिए B को, फिर यहीं से आप इसको A को ज्वाइन करिए, ये आ गया। ठीक है, अब इस लाइन को आपने जो B खींची है, B से ज्वाइन किया है, इस लाइन को आप एक्सटेंड करिए। ऐसे ही आप A से जो ज्वाइन किए लाइन, इस लाइन को आप एक्सटेंड करिए ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जब मैंने यहाँ से जितनी भी डिस्टेंस ली थी ये, यहीं से उतनी आर्क यहाँ लगाऊंगी, इसको कट करूँगी, इसको लाइन को अभी और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हो गया। देन यहाँ से जितनी आर्क मैंने, ये मेरा O पॉइंट है, जितनी मैंने AO ली है उतनी ही मुझे लेनी है, कहाँ के लिए, आगे के लिए ये। ठीक है, देन आप इस लाइन को और एक्सटेंड करेंगे तब ये आर्क जो है इस लाइन को कट कर देगा। ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा C, ये आपका पॉइंट हो जाएगा D। इस पॉइंट को आप A से ड्रॉ कर दिए और इस पॉइंट को आप B से कर दिए और C और D को आप ज्वाइन कर दिए। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम आप इस तरीके से करेंगे। तो आपको मेजरमेंट इसकी लेनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर हुज साइड मेजरमेंट कितना दिया है आपको 5.5 दिया है। तो आपको 7 क्वेश्चन स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बना लो। ये रहा, आपको सारी साइड दी हैं 5.5 हैं और A आपका कुछ वो नहीं दिया है, A B C D। ये मुझे सारी साइड क्या है इक्वल होती हैं और ये 90 का होता है। तो आप इनको कैसे ड्रॉ करोगे, देखो इसको ड्रॉ करना आसान है। आप सबसे पहले 5.5 का लोगे लाइन सेगमेंट। तो 5.5 आप यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये रहा। ठीक है, 5.5 ये रहा आपका और ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B 5.5 सेंटीमीटर। दोनों A और B पॉइंट पर
हम क्या करेंगे 90 का एंगल बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में जो एंगल होते हैं वो आपके क्या होते हैं 90 के ही होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, यहाँ से 90 ये बनेगा। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर देंगे बी से। ओके, देन ऐसे ही ए पे आप लाइन करेंगे, एंगल बनाएंगे, 90 का ही एंगल आपको लेना है। ये रहा, तो ये 90 का एंगल आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसको भी आप ऐसे ही ए से ज्वाइन कर दिए। लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये ओके। अब मुझे यहाँ पे पता है कि जो भी मेरा सी पॉइंट यहाँ पे होगा, डी पॉइंट यहाँ होगा, तो सी से मुझे बी पता है, तो सी से बी मुझे पता करना भी नहीं है वो, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो है सारी साइड बराबर होती हैं। तो ए बी जितना है उतना ही आपको क्या करना है, आर्क लगाना है एक बी को सेंटर लेके। ये रहा, 5.5 रेडियस का एक आर्क यहाँ लगाएंगे, उतने ही रेडियस का एक आर्क ए को सेंटर लेके लगाएंगे। तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, जो ये आपका हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपके 90 के एंगल थे, ये आपने डी की हेल्प से बनाए, चाहे तो आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं, और डी और सी को आप ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।